हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छा ही होंगे। तो चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th के एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को इस वीडियो में हल करेंगे। दोस्तों बाकी के क्वेश्चन भी दूसरे वीडियो में बना दिए गए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन समझाया गया है। सिर्फ आप लोग देखते ही उन्हें समझ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 है। एक दो क्वेश्चन है इसमें, तो इन्हें हम हल करेंगे। देखिए यहाँ tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री को हल करके हमें एक लाना है। ठीक है, और दोस्तों ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे बहुत ही अच्छा तरीका से समझने का प्रयास करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो दोस्तों हमें इन्हें हल करके एक के बराबर में लाना है। कैसे लाएंगे, एक चीज को अगर हम समझेंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया गया है, कुछ मान दिया गया है। दोस्तों हम ऐसे दो का मान लेंगे जो दिया है यहाँ। किसी दो को जोड़ने पर 90 आ जाए, उन्हीं को हम लेंगे। ठीक है, जिनको देखते हैं पहले किनको जोड़ने पर 90 आ रहा है। यहाँ 48 दिया गया है, यहाँ 23 दिया गया है। जोड़ेंगे 48 और 23 को तो कितना होगा, 8 3 11 और 9 1 10 होगा। तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 90 से कम हो रहा है ना, 90 से कम हो रहा है। इनको जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 8 10 होगा, 4 4 8 1 9 होगा। देखिए इन दोनों का मिलाकर जोड़ा कितना बन रहा है, 90 हो रहा है। तो इन दोनों को हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को LHS से लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग हल कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिया गया है tan 48 डिग्री। अब देखिए इन दोनों को हम एक साथ करेंगे, या फिर एक साथ नहीं करोगे तो भी यहाँ से काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों का संबंध एक साथ बन रहा है और ये दोनों का एक साथ संबंध बन रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम दोनों में से किसी एक को बदलेंगे। ठीक है, tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री है, और बराबर हमें एक लाना है। ठीक है, आप लोगों को याद होगा तो फॉर्मूला हम लिखे थे पहले। देखिए साइन 90 माइनस ए बराबर होता है कॉस ए होता है। कॉस 90 माइनस ए बराबर होता है साइन। ये सब हम दूसरे वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही आसान तरीका से बताए हुए हैं। tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट। ठीक है, ये उल्टा होता है इनका, तो कॉट 90 माइनस ए बराबर होता है tan ए होता है, और सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कॉसेक, बराबर कॉसेक होता है, कॉसेक ए होता है। कॉसेक ए इनके उल्टा होता है, 90 माइनस ए बराबर होता है सेक। ठीक है, तो ये दूसरे वीडियो में हम लोग बताए हुए हैं, तब भी यहाँ हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ इनको और इनको जोड़ने पर 90 हो रहा है, और इनको जोड़ने पर 90 हो रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक को हम लोग बदलेंगे। देखिए कैसे बदलेंगे, देखिए इनको हम बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस अब बताइए। देखिए यहाँ 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाएगा। तो दोस्तों 42 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको बदल लेते हैं। देखिए अब हम इनको बदले हैं तो इनको नहीं बदलेंगे, इनको ऐसे ही लिखेंगे, और फिर इनको बदलेंगे तो इनको नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इंटू में क्या है, tan 90 माइनस, अब देखिए 90 में से क्या घटाएं कि 23 आ जाएगा। तो 90 में से 67 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है, 67 क्या बच गया है, अब यहाँ ये बच गया है, ये बच गया है, तो इनको भी लिख देते हैं।
tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। बहुत आसानी से आएगा एक, दोस्तों आप देखते रहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ tan 90 माइनस ए, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखे हुए हैं, tan 90 माइनस ए बराबर क्या होता है, कॉट ना होता है। तो यहाँ हम लिखेंगे कॉट, कॉट, और ए के स्थान पर हम लिखेंगे 42 डिग्री। क्या लिखेंगे, 42 डिग्री इंटू यहाँ देखिए tan, देखिए यही फॉर्मूला लग रहा है, तो हम कॉट लिख सकते हैं, लिखेंगे कॉट, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 67, और यहाँ क्या चल रहा है tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं क्या किए हैं यहाँ। तो देखिए सबसे तो पहले हम ये देखे हैं कि किन्हीं दो को कौन सा इनका मान दो को लेने पर 90 डिग्री हो जाएगा, जोड़ने पर किनका दो मान कौन सा लेंगे कि जोड़ने पर 90 आ जाएगा। तो देखिए इनको और इनको लिए हैं, 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, फिर 23 और 67 को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों में से किसी एक को हम बदलेंगे कॉट में, ठीक है, और इन दोनों में से किसी एक को कॉट में बदलेंगे। तो यही ऐसा ही किए हैं यहाँ। देखिए 48 को हम बदले हुए हैं कॉट में, और यहाँ tan 23 को बदले हैं, tan 23 को बदले हैं कॉट में। तो इन दोनों को तो बदल दिए हैं, इन दोनों का नहीं बदले हैं तो ये लिखबे नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। तो यही किया है। अब देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ लिखेंगे कॉट 42 डिग्री इंटू यहाँ कॉट 67 डिग्री। दोस्तों आप लोगों को ये भी बताए हुए हैं कि देखिए tan, यहाँ tan है ना, तो देखिए तो tan थीटा बराबर tan किसका उल्टा होता है, तो हम tan बराबर लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ फॉर्मूला लिख सकते हैं कि कैसे लिखा गया है यहाँ। तो tan 90 माइनस ए बराबर होता है कॉट। आप लोगों को एग्जाम में ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आया, यहाँ से लिखे हुए हैं हम। यहाँ भी एक फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए tan बराबर हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए हम tan के जगह पर क्या लिखेंगे 1/cot, लेकिन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे 42 लिखेंगे। यहाँ गुणा है तो यहाँ भी, और इनको भी बदल देते हैं, ठीक है। इनको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 67 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। इनका भी फॉर्मूला हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan बराबर हम लिख सकते हैं cot थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से दोनों दोस्तों ये भी गुणा में है, ये भाग में हो गया, तो यहाँ से यहाँ 42 डिग्री होगा ना, तो ये 42 से ये 42 कट जाएगा एक बार में, और ये 67 से 67 कट जाएगा एक बार में। तो देखिए यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, ठीक है। तो एक एक में गुणा करेंगे तो एक नहीं, एक ही ना होगा, एक, और यहाँ भी एक, तो गुणा होगा तो कितना होगा एक, यानी देखिए एक के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। तो लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, इसलिए प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। तो सेम ऐसे ही दूसरे प्रश्नों को भी यहाँ हल कर लेते हैं।